काम में तो हमें तो कोई कमी नज़र नहीं आई, व्यापार भी सुचारू रूप से चल रहा है। पीछे चांदनी चौक का जो सुधार हुआ, रोड आप देख ही रहे हैं, तो कोई 1% भी दिक्कत नहीं आई। कोरोना काल था तो अच्छी तरीके से हैंडल किया। किसी व्यापारी की नहीं सुननी, किसी रेजिडेंट की नहीं सुननी, ना क्षेत्र में आना, ना काम करना, ना कुछ करना, जो है चल रहा है बस। इस तरह से कोई सांसद रह नहीं सकता किसी भी हालत में। 97 करोड़ वोटर्स ये तय करेंगे कि देश की सत्ता किसे मिलेगी, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। और जो 4 जून को नतीजे आएंगे वो तय करेगा कि आखिर 15 अगस्त को इस लाल किले की प्राचीर से भाषण देने का मौका भी किसे मिलेगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरा टर्म अपना शुरू करेंगे इस बार, या फिर विपक्ष के किसी चेहरे को इस बार 15 अगस्त से आप लाल किले की प्राचीर से देखेंगे। ये तमाम बातें तय होंगी 4 जून को जब नतीजे आएंगे। लेकिन लाल किले की ये प्राचीर, ये लाल किला जिस लोकसभा क्षेत्र में आता है, यानी कि चांदनी चौक, इस चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में आ गए हैं। जहां तक नज़र दौड़ाएंगे आपको दुकानें ही दुकानें दिखेंगी, शॉपिंग करते लोग दिखेंगे, खचाखच भीड़ दिखेगी और दिल्ली की वो रफ्तार दिखेगी जहां पाँव रखने की जगह भी नहीं है, लेकिन सांस लेने की फुर्सत की भी यहाँ कमी सी महसूस होती है। और जिस वक्त हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त भी हमारे कैमरा पर्सन को हटने के लिए भैया कहते हुए आगे निकल गए। इससे आप समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र में कितनी ज़्यादा पब्लिक जो है वो बिजी रहती है और एक अलग रफ्तार दिल्ली की इस क्षेत्र में दिखती है। चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के वासियों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि सांसद जी उनके पास हुए या फेल। वैसे तो 16 लाख वोटर्स इस चांदनी चौक क्षेत्र में हैं और ये 16 लाख वोटर्स तय करेंगे कि प्रवीण खंडेलवाल जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनको मौका मिलेगा यहाँ से देश की संसद जाने का या नहीं, या फिर जो विपक्ष का कैंडिडेट है, कांग्रेस का प्रत्याशी जो यहाँ से होने वाला है, उसको लोग यहाँ पर समर्थन देंगे। लेकिन साथ ही हम जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि यहाँ से 2 बार के जो सांसद रहे डॉक्टर हर्षवर्धन, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, कोविड काल में जो देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को संभाल रहे थे, उनका रिपोर्ट कार्ड क्या रहा, उन्होंने कितने काम किए और उन कामों को लेकर यहाँ की जनता कितनी सहमत और साथ ही कितनी मुखालफत कर रही है। तो चलिए जानते हैं आके तमाम लोगों से बातचीत के जरिए इनके मुद्दे, इनके सांसद का रिपोर्ट कार्ड और सबसे अहम सवाल कि सांसद जी पास हुए या फेल। तो चांदनी चौक की भीड़भाड़ वाली इन गलियों में लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सिटिंग सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन को लेकर क्या राय यहाँ के लोग रखते हैं। एक और शख्स हमारे साथ हैं, क्या नाम है सर आपका? नरेश गुप्ता। गुप्ता जी कितने साल से हैं? भाई पैदाइशी हमारी यहीं की है, यानी पूरी ज़िंदगी यहीं गुजर गई। तो 10 साल से सांसद थे डॉक्टर हर्षवर्धन, क्या कितना काम उन्होंने किया या कितना काम कर सकते थे? नहीं काम में तो हमें तो कोई कमी नज़र नहीं आई, व्यापार भी सुचारू रूप से चल रहा है। पीछे चांदनी चौक का जो सुधार हुआ, रोड आप देख ही रहे हैं, तो कोई 1% भी दिक्कत नहीं आई। कोरोना काल था तो अच्छी तरीके से हैंडल किया। जो यहाँ पब्लिक रहती भी है, जो यहाँ छोड़ के चली भी गई, जो व्यापारी भाई हैं, उनको भी किसी तरीके की कोई समस्या नहीं, कोई भी समस्या उनके पास लेके जाता था तो मतलब सुचारू रूप से उस समस्या का समाधान होता था। तो टिकट कट गया, अब प्रवीण खंडेलवाल को बीजेपी ने उतारा है। देखो सर, टिकट कटने का मैटर वो आला कमान का, उससे हमारा कोई मैटर नहीं है। पर प्रवीण खंडेलवाल जी भी जो नए जो उन्होंने कैंडिडेट उतारे हैं तो वो व्यापारी भाई हैं, उनसे भी हमें कोई तकलीफ नहीं है। व्यापारियों का मर्म जो भी है, जो व्यापारियों को 1-2 समस्याएं हैं लोडिंग अनलोडिंग की, वो भी उनके पास पहुंचा दी गई हैं। तो अगर आगे वो चुन के आते हैं और 99% तो चुन के आएंगे, उसमें तो कोई संशय है ही नहीं। कांग्रेस का कोई यहाँ चांस दिख रहा है? देखो जी, अपनी तरफ से तो 99% कोई 1% चांस नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता समझ चुकी है कि भाई 4 सीट आपकी, 3 सीट मेरी, ये बंदरबाट हो रही है। तो अब जो है वोटर पढ़ा लिखा है और वोटर समझता है कि किसी की विरासत नहीं है, उनको अच्छे और बुरे की परख है। यहाँ सामने लाल किला है, 15 अगस्त को भाषण देता है जो भी प्रधानमंत्री होता है, किसका मौका देख रहे हैं इस बार? मोदी जी। मौका क्या देखना, जो चीज़ परमानेंट है वो परमानेंट है, मौका तो बहुत दूर की बात है। मुद्दे क्या हैं जिसको लेकर वोट करेंगे? इंक्रोचमेंट का मुद्दा, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, लोडिंग अनलोडिंग का कई लोगों ने जिक्र किया। देखो जी, वो बाद की चीज़ें हैं। फिलहाल तो हमारा मोटिव जो है बीजेपी, मोदी जी, उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। और जो उनका नारा है अब की बार 400 पार, वो 100% फिट बैठता है, उसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। उसके बाद हमारे व्यापारी भाई आएंगे, प्रवीण खंडेलवाल जी, उनसे हमारा जो है बातचीत हुई है, तो वो जो भी व्यापारिक मुद्दे हैं वो बैठ के सुलझाए जाएंगे, कोई 1% भी इशू नहीं है। चलिए, एक अनुभवी वोटर है चांदनी चौक के, सर क्या नाम आपका? राजेंद्र मित्तल। मित्तल साहब, कितने चुनाव देख लिए अब तक? समझ लीजिए तकरीबन 12-15 तो देख ही लिए होंगे। 12-13 चुनाव आपने देख लिए।
तो इस बार के जो सांसद रहे 2 बार के यहाँ से चांदनी चौक के डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने कैसा काम किया, क्या लगता है आपको? मिला जुला के ठीक काम किया। कोई शिकायत आपके मुद्दों को लेकर समाधान हुआ? नहीं, कोई समाधान नहीं हुआ। कोई शिकायत भी नहीं हुई और कोई समाधान भी नहीं बन, कोई शिकायत भी हम लोगों ने नहीं की होगी। बीजेपी ने यहाँ नया कैंडिडेट दिया है, कांग्रेस अभी कैंडिडेट अनाउंस करेगी। बीजेपी की तरफ से प्रवीण खंडेलवाल को मौका दिया गया। कैसे प्रत्याशी हैं वो? मिला जुला के ठीक हैं, बाकी तो सब अपने हिसाब से काम करते हैं। ये तो है नहीं कि भाई पब्लिक के सोच के अंदर अच्छा काम करेंगे या नहीं करेंगे, वो तो देखने पे मालूम होगा। बाकी अभी तक तो ये समझ में आता है कि तकरीबन 50-60% ठीक ही रहेगा काम, उनका सोच। किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? क्या मुद्दे हैं जिस पर चांदनी चौक का वोटर अपने मुद्दे तलाश रहा है या वोट करेगा? एक जनरली मुद्दे हैं जो कि इनको समझ के जो है वाइट वॉश करना चाहिए उनको, जो ख़राब गलत हैं। बाकी ऐसा कुछ नज़र नहीं आता कि वो उस काम को करेंगे, अपने ही रंग में रंगेंगे सब वो। अच्छा, बाकी बीजेपी की तरह अगर देखा जाए तो कांग्रेस कितनी मजबूत है चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में? नहीं, अपनी सीट निकाल सकेगी कांग्रेस। मुश्किल है कांग्रेस के लिए? जी, आप और कांग्रेस के गठबंधन के बाद भी? देखिए क्या होता है कह नहीं सकते, क्योंकि अभी आपका गठबंधन होगा लेकिन क्या रहेगा उसके अंदर कुछ नहीं कह सकते। सूरी साहब, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे इस बार? मुद्दे तो कुछ नहीं है जी, मोदी जी है मुद्दा एक, उनके सामने कोई है ही नहीं, तो मुद्दा क्या होगा बताओ आप? चांदनी चौक के विकास का तो मुद्दा होगा। चांदनी चौक का विकास हो गया, कुछ भी होगा, देश का विकास चाहिए। सांसद की सीट पे देश का विकास आता है। चांदनी चौक का मुद्दा कोई नहीं आता है। चांदनी चौक का मुद्दा, चांदनी चौक में लेडीज के लिए केजरीवाल जी ने सड़क तो बनवा दी है नी, सेंटर का पैसा लगा मिला इसमें है। लेडीज़ के लिए यहाँ पर टॉयलेट नहीं है ढंग का। आप मेरे साथ चलिए, मैं टॉयलेट की कंडीशन दिखा दूंगा। किसी में पानी नहीं आ रहा, किसी टॉयलेट टूटे होंगे, किसी में स्वीपर नहीं मिलेगा। तो क्या है विकास किसे कहते हैं? यहाँ पर लाखों आदमी रोज आते हैं परचेजिंग करने, व्यापार करने के लिए। हम भी आते हैं परचेजिंग करने के लिए, आते ना। वहाँ पर लेडीज़ जो है पूछती है बाथरूम है जी, बाथरूम है। इतने गंदे बाथरूम है भाई साहब, ऐसे गंदे बाथरूम देख के चांदनी चौक में बताओ अच्छा कस्टमर आएगा क्या? तो ये मुद्दा है, वॉशरूम भी मुद्दा है। वाशरूम मुद्दा नहीं है, मैं आप बता रहे हो कि मुद्दा केजरीवाल ने मुद्दा किया है। अब जेल में बैठा हुआ है बेचारा, सड़ेगा। मतलब जो है मोदी जी के अलावा विपक्ष का कोई भी आदमी कोई ढंग का नहीं है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ना कोई आदमी है। फेस भी तो होना चाहिए ना। तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो 10 साल फेस थे, उन्होंने काम कितना किया? हाँ, तो उनको चेंज कर दिया ना, उन्होंने काम कम किया था। नया आदमी लाया, नया आदमी काम करेगा। पर वैसा जो भी है मोदी जी के शक्ल के ऊपर वोट मिलेगा। तो क्या बड़ा मुद्दा है? मोदी जी का फेस बड़ा है या बीजेपी ने कैंडिडेट बदल दिया, ये भी इम्पोर्टेंट? देश का नाम कितना ऊपर पहुँचा दिया आप ये देखिए। बाहर के देश वाले मोदी जी के पैर स्पर्श कर रहे हैं। कोई जो अमेरिका जो है किसी टाइम पे मोदी जी को वीज़ा नहीं देता था, आज मोदी जी को गले लगा रहा है। ठीक है ना जी। सुनक महाराज जी भी आते हैं, पहले जो ये अक्षरधाम भी जाते हैं, राम मंदिर भी जाते हैं। तो यही मुद्दे होते हैं। बाहर के कंट्रियों में देश का नाम कितना हो गया आप ये समझिए। आप कितने नंबर देंगे डॉक्टर हर्षवर्धन को? हर्षवर्धन को 10 में से 7 नंबर। अच्छा, 3 नंबर क्यों काट लिया? नहीं, काम नहीं किया तभी तो उनको चेंज किया ना। खंडेलवाल से उम्मीदें हैं? खंडेलवाल से उम्मीदें हैं जी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वो तो कुछ गिनती में नहीं है। कांग्रेस बताओ अपनी सीट ही डिक्लेयर नहीं कर पा रही। चांदनी चौक की सीट में कांग्रेस की हिस्से में आई है और सीट ही डिक्लेयर कर रही। अब आप देखो, आज से 5 साल पहले या 3 साल पहले जो भी इलेक्शन हुए, विधानसभा के इलेक्शन हुए, तो उस टाइम केजरीवाल जी कहते थे एक थी कांग्रेस, ये नारा दिया उन्होंने। कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया था उन्होंने, है जी। अब कांग्रेस की गोदी में कूद के बैठ गए। बताइए, अब कांग्रेस को कहते हैं जी मतलब जो हमारे साथ आइए, हमारे साथ आइए। तो ये तो एक वोट के लिए कर रहे हैं ना कि हमें कुछ ना कुछ मिल जाए। मिलने वाला कुछ नहीं है इनको। आप ये बात समझ लीजिए। जो है बीजेपी आएगी, मोदी जी आएंगे। इस दुकान में आए हैं। यहाँ पर जैसे एंटर करेंगे आप, बैग अलग अलग तरह के आपको दिखेंगे और आखिर तक आपको बैग्स दिखेंगे, यानी बैग्स की पूरी दुकान है। लेकिन यहाँ वोट बैग जो है वो क्या कर पाएंगे उम्मीदवार जो है, ये बड़ा सवाल है। यहाँ से डॉक्टर हर्षवर्धन 10 साल तक सांसद रहे। आपको शिकायत अभी कह रहे थे, क्या शिकायत थी वो? शिकायत उससे होती है जो क्षेत्र में आता है। जो क्षेत्र में नहीं आया उससे क्या शिकायत करें? किसी व्यापारी की नहीं सुननी, किसी रेजिडेंट की नहीं सुननी, ना क्षेत्र में आना, ना काम करना, ना कुछ करना। जो है चल रहा है बस। इस तरह से कोई सांसद रह नहीं सकता किसी भी हालत में। अब जो खंडेलवाल जी को भी दिया है,
ठीक है, आप चुन के बीजेपी के उसमें आ जाओगे कि बीजेपी मोदी जी की लहर है उसमें चल के आ जाओगे, बट काम तो फिर भी आपको करना पड़ेगा ना। काम वो का तो व्यापारी हैं, कहा जा रहा है कि व्यापारियों को समझते होंगे, कम से कम नहीं समझ रहे हैं। नहीं, व्यापारी को समझते हैं, अपने हित की बात तो हर समझता है, सब व्यापारियों की समझी जाए, सबसे बड़ी बात वो है। व्यापारी के साथ यहाँ रेजिडेंट्स भी हैं, जो चांदनी चौक विधानसभा संसदीय क्षेत्र है उसमें रेजिडेंट्स भी हैं, उनकी भी प्रॉब्लम समझी जाएगी, और भी कई प्रॉब्लम्स है, क्षेत्रीय प्रॉब्लम्स है, उन सबको समझ के ही कार्यान्वित की जाए, तभी काम हो पाएगा। अदरवाइज़ नहीं तो फिर वही होगा, 5 साल बाद फिर कोई नया चेहरा, कुछ नई बातें, कुछ वो उसमें कोई ऐसा मज़ेदारी वाली बात है नहीं। डॉक्टर हर्षवर्धन को वो कितना नंबर देंगे आप 10 में से? क्या पास हो पाए सांसद साहब, और अगर पास हुए तो टिकट क्यों कटा? सर देखो, हर पार्टी को कोई नया चेहरा चाहिए, एक यंग ब्लड चाहिए, ठीक है। ओल्ड ब्लड होता है, यंग ब्लड होता है। तो मोदी जी हमारे ऐसे हैं जो चाहते हैं नए लड़कों को लाया जाए, नए उनको लाया जाए, जिससे कि आगे पार्टी की भी ग्रोथ हो, प्लस वो आके हर चीज़ को समझे भी। तो इसलिए चेंज होना बहुत ज़रूरी था। तो ये चेंज कितना पॉजिटिव रहा, और क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी? सांसद साहब ने काम कितने कराए यहाँ? सर देखो, चेंज अभी हुआ है, अब पॉजिटिव कितना है वो तो जब कार्य होगा उसके बाद ही हम इस पर निर्णय ले सकते हैं कि कितना पॉजिटिव होगा, कितना नहीं होगा। प्रवीण खंडेलवाल के लिए चैलेंज है यहाँ पर? सर चैलेंज तो ऐसा चैलेंज हर चीज़ में होता है, लेकिन इस समय जो लहर चल रही है हमारे मोदी जी की, उसमें मेरे हिसाब से कोई भी चैलेंज के ऑपोजिशन कोई भी ऐसी नहीं है जो उनके सामने खड़ा हो सके। क्या ऐसे मुद्दे थे जिन पर काम हो सकता था, काम हुआ या नहीं हुआ? सर काम तो देखो, चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल ने बहुत अच्छा काम किया है, एक नया लुक दिया है चांदनी चौक को, लेकिन उसको मेंटेन रखना, उसका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना, वो यहाँ पे नहीं हो पाया। उसके लिए हमारे को बड़ा दुख है कि इतना अच्छा बनने के बावजूद भी यहाँ पे उससे भी वर्स्ट हालत होती जा रही है। ये कहा जा रहा है, एक शिकायत थी बगल के आपके व्यापारी थे, उन्होंने कहा कि विरासत को सहेज सजो नहीं पा रहे हैं हम लोग। आप कितना मानते हैं? बिल्कुल सही है, ये मतलब कि हम लोगों को मिल गई है विरासत, हम लोग उस लायक नहीं हैं, क्योंकि हमें उसकी कीमत ही नहीं मालूम, क्या करना है, कैसे रख रखाव करना है। आप जाइए, विरासती जो आपकी गालिब की हवेली है, ये है, वो पीके थूकी जा रही हैं, ये किया जा रहा है, मतलब मेंटेनेंस नहीं है वहाँ, लोग रह रहे इस तरह से जब भेड़ बकरियाँ बांध रखी हूँ वहाँ पर आपने। लेकिन सांसद साहब आपके 2019 में वोट मांगने तो आए होंगे? वोट मांगने तो आए, उसके बाद 2014 में पहली बार वोट मांगा होगा, फिर अपने काम की बदौलत 19 में आओगे तो की बदौलत नहीं, उसी लहर की बदौलत, मिस्टर मोदी की लहर। आज भी जो भी कैंडिडेट आ जाए, और हम अश्योर्ड हैं, देखिए हम शुरू से बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, नो डाउट अबाउट दैट, बट सांसद का काम सांसद ही कर सकता है, मोदी जी आके नहीं करेंगे। क्षेत्र में अगर आप आए हैं, क्षेत्र के लोगों से आपने वादा किया है तो उस वादे को निभाओ ना भाई, पूरा करो ना। अगर आप नहीं कर रहे तो क्या फ़ायदा फिर? यानी लोकल जो मुद्दे हैं उनका समाधान होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए सर। देखिए हम लोग तो क्या है, हमने रोज़ आना है, रोज़ ये चीज़ें देखनी है। अगर इन चीज़ों में सुधार नहीं होगा तो फिर क्या, पहले तो मेन चीज़ लॉ एंड ऑर्डर वो ज़रूर मेंटेन होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। करप्शन का इशू है? करप्शन तो नहीं, मतलब आप समझ लो यहाँ पे पिक पॉकेटर्स इतने हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। यहाँ पे आप अगर जाओगे, नशेड़ी इतने हैं जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शंस नहीं है। आप आम आदमी इतना दुखी है, आता है, पैसे निकल जाते हैं उसके, मोबाइल चोरी हो जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो ये शिकायतें और दर्द आप समझ रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू जो है देश की राजधानी में है, लेकिन कैंडिडेट्स की बजाय मोदी का चेहरा जो है वो बड़ा फैक्टर है, जिसको लेकर यहाँ के व्यापारी लगातार वोट करते रहे, एक बार फिर से वोट करेंगे, इसको दोहरा भी रहे हैं। लेकिन कैंडिडेट से भी शिकायत है, उम्मीदें तो हैं, लेकिन जो सिटिंग सांसद थे उनको लेकर ये लगातार कहा जा रहा है कि उन्होंने न सिर्फ क्षेत्र के दौरे नहीं किए, बल्कि जिन मुद्दों पर विकास कार्य हो सकते थे उनसे भी उन्होंने परहेज किया। तो चांदनी चौक के एक ब्राइडल स्टोर में हम आ गए हैं, और यहाँ पर दुल्हा दुल्हन के लिए जो सारे सामान हैं, साजो सामान, वो मिलते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ हैं, सर अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद शेरवान हुसैन। शेरवान हुसैन साहब कब से हैं यहाँ, कितने साल हो गए? हमें हो गए हैं 15-20 सालें हो गई हैं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो यहाँ से सांसद साहब थे डॉक्टर हर्षवर्धन, भारतीय जनता पार्टी के, उनका काम कैसा लगा आपको पिछले 10 सालों में? बहुत अच्छा रहा, उनका पीरियड अच्छा रहा, उनका काम करने का अंदाज अच्छा रहा, सब कुछ बढ़िया रहा उनका। अब उनको अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, वो उनका निजी मामला है, उससे विषय से हमें मतलब नहीं है, मगर उनका कामकाज बढ़िया था। तो लोग तो कहते हैं कि टोपी वाले जो लोग हैं, हाँ नहीं, टोपी वाले वो तो गलत फहमी है, गलत विषय में जाते हैं, वो गलत अंदाज से बात करते हैं, वो अलग बात है। टोपी लगा के या टोपी या मुसलमान भाई जो भी है पूरा सपोर्ट करता है, पूरा वोट करता है। किसको?
हर्ष मतलब बीजेपी पार्टी को भी करता है और हर्षवर्धन डॉक्टर साहब हर्षवर्धन साहब जो है ना उनको भी करता है और हम भी करते हैं। अब कहने के लिए मतलब हमने वोट दिया, अगर नहीं मानोगे तो वो अलग बात है। लेकिन आप अपनी तरफ से वोट करते हैं, हमारी दुकान के ऊपर 100 में वोट लगा है ना, वो भी हमारा कमल लगा है। वैसे भी रमज़ान चल रहा है तो मैं उम्मीद करूँ चल रहे हैं, रमजान चल रहे हैं। मैं तो आपको हमें मतलब इसके उसको हमने आपसे कोई पैसे तो नहीं लिए हैं, मगर ये है जो सच्ची बात बोलने में तो कोई इतराज़ नहीं है। कोई क्या नाम है सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद राशिद हुसैन है सर। आप दोनों लोग भाई हैं? जी, मैं ये बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई। एक और शॉप बता रहे हैं आप? हाँ जी, एशियन द ब्राइडल नया कटरे में मेन रोड पे है और ये दूसरी शॉप है। और तो काम कैसा हुआ सांसद साहब का, क्यों टिकट क्यों कटा ये कहा जा रहा है? पीरियड अच्छा कहा है, मतलब उनका काम करने का अंदाज भी अच्छा है, काम भी बढ़िया रहा उनका। मैं उनके निवास पे भी गया, मतलब आप तो गए, सांसद साहब आए क्या? हाँ सांसद साहब मिले थे मुझे। नहीं, यहाँ आए दौरा करने? नहीं, दौरे पे भी आते थे, मतलब जो है अब उनका टिकट कट गया है वो उनकी निजी बात है। अब उसके विषय में तो हमें नहीं जानकारी, हमें क्या। प्रवीण खंडेलवाल नए कैंडिडेट बनाए गए हैं बीजेपी से, उनको लेकर क्या उम्मीद है? भाई उम्मीद तो यह है कि बीजेपी की विशेष मतलब अच्छी लहर है और अच्छे विषय जाएगा, अच्छा विषय जो है हो सकता है मेरा ओपनिंग होगा ये अगले महीने में 15 से 20 तारीख तक हो सकता है उनको मतलब यहाँ अपने शोरूम में बुलाऊँ, मैं करवाएं उनसे। फीता कटवाने के लिए। जी कितने नंबर देंगे डॉक्टर हर्षवर्धन को 10 में से? जी, डॉक्टर हर्षवर्धन को बतौर सांसद 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं 10 नंबर उन्हीं के हैं सर। मतलब कह तो रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन साहब जो हैं बढ़िया आदमी हैं, काम काज में उन्होंने बीजेपी में बहुत अच्छे से काम किया है। अब उनका निजी मामला है जो उनके टिकट नहीं मिले, हम उसके विषय में नहीं हम सारे काम बढ़िया हो रहे हैं, सारे कोई बात की तकलीफ नहीं है। ये लोग सोचते हैं कि मुसलमान वोट बीजेपी में नहीं करता है, ऐसी बात नहीं है, बीजेपी में करता है। बीजेपी में वोट 60% कर रहा है। मुस्लिम इलाके में बीजेपी को अगर वोट नहीं करता है तो फिर वोट कहाँ से निकलता है? एक बात बताइए, अगर वोट नहीं करता है तो वोट कहाँ से निकलता है? मुस्लिम इलाके से मान लो। तो ये बातें गलत, जो आदमी गलत बातें करते हैं वो हम उसके विषय में नहीं बोल सकते हैं। आप कितने नंबर दें? उनके 10 नंबर में 10 नंबर मैं दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि उनका काम करने का बढ़िया विषय रहा। अब खंडेलवाल साहब या जो भी दूसरी तरफ से कौन जीता, किन मुद्दों पर? अगर डॉक्टर हर्षवर्धन नहीं आए हैं, उनकी जगह पे दूसरे भाई साहब आए हैं तो वोट जाहिर सी बात है वही वाला वोट उनको जाएगा। और इंडिया ब्लॉक जो है विपक्षी गठबंधन, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस के खाते में सीट आई है, उनको आप लोग कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है? कौन से लोग? जो कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है। नहीं, अभी तो बीजेपी जाएगी। अच्छा, ये विचार ही नहीं है। ये ऐसा कोई मैटर नहीं है। क्या काम जो आप देखना चाहेंगे? फिलहाल बीजेपी काम अच्छा कर रही है। बीजेपी के राज में हर बात बढ़िया है और कोई गुंडागर्दी नहीं है, कानून भी, प्रशासन भी, सब कुछ बढ़िया है। शिकायत कर रहे हैं कुछ व्यापारी की यहाँ पे पॉकेट हो जाता है, पॉकेट मार लेते हैं लोग, बहुत रश ज़्यादा है। वो तो ऐसा है, वो तो उसके कांग्रेस में भी रहा, बीजेपी में रहा। ये इसके विषय में हम इसके विषय में क्या बोलेंगे यार? मैं आप इसके विषय में नहीं बोलूँगा कि जेब क्यों कट रही है, कहाँ कट रही है। अब उसके विषय में हमें नहीं जानकारी है। मैं तो सीधी सीधी बात जानता हूँ, कामकाज बढ़िया रहा। डॉक्टर हर्षवर्धन का काम, कार्यालय जो भी काम किया उनका बढ़िया रहा। मैं मतलब सीधी बात। और जो उनकी जगह पे टिकट अगर उनको नहीं मिली तो उनकी जगह पे दूसरा आएगा बंदा, आया है, उसको वोट होगा, बात खत्म हो गई। अब रहेगा कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, वो अलग, अभी विषय की बात नहीं है। तो चलिए, मुस्लिम समुदाय से हैं लेकिन बीजेपी के कट्टर समर्थक खुद को बता रहे हैं। और आपने सुना, किसी की शिकायतें भी हैं तो कोई साथ भी है। किसी भी कंडीशन में अपनी पार्टी के प्रति उसका डेडिकेशन वही है जो किसी भी उम्मीदवार के उतारने से हो। सुना आपने हुसैन साहब, हुसैन ब्रदर्स हैं ये, और इनकी ब्राइडल की शॉप है। काफ़ी लोग यहाँ कलेक्शन देखने के लिए और शॉपिंग करने के लिए आए भी हुए हैं और उनकी राय आपने सुनी। चलिए, एक और शॉप में हम पहुँचे हैं। सर, क्या नाम है आपका? कुमार शर्मा। शर्मा जी, कितने साल हो गए यहाँ? यहाँ करीब 42 40-42 साल हो गए, यानी कि कई लोकसभा चुनाव आपने देख लिए। 2 बार के सांसद थे डॉक्टर हर्षवर्धन, कैसा काम रहा उनका? काम बढ़िया करा उन्होंने, करीब ठीक किया। काम ठीक था उनका? क्या क्या आप मानते हैं, क्या क्या काम था जो हो सकता था हुआ और जो नहीं हुआ? जैसे रोड के मामले में, सफाई के मामले में है, सारा मतलब ठीक काम किया था उन्होंने। जैसा उनका हिसाब किताब था यहाँ का, ठीक किया उन्होंने काम। अब बीजेपी ने यहाँ कैंडिडेट नया दिया है, प्रवीण खंडेलवाल को। हाँ, उनको लेकर क्या सोच रहे हैं? देखो जब आगे चुनाव के बाद पता लगेगा इस चीज़ के बारे में कि क्या करते हैं लोग। वैसे तो ठीक है, अच्छे आदमी हैं, सही है, मतलब एजड हैं और काम ठीक करना चाहिए उनको। जो काम जैसा माहौल है, माहौल के हिसाब से मतलब उनको अगर आगे बढ़ना है तो काम ठीक करना चाहिए।
हम तो यही कहते हैं। हाँ, बाकी कांग्रेस कोई कोई गुंजाइश यहाँ पर दिख रही है? कांग्रेस का तो कोई नाम ही नहीं है दिखाई दे रहा जी। अब तो इनको आज 70 साल में नहीं किया तो अब क्या करेंगे ये। अब तो 70 साल हो गए इनको देखते देखते। दुनिया भर के काम अधूरे छोड़ दिए इन्होंने, जो बीजेपी ने पूरे किए हैं आज की तारीख में। जो अगर इनको अपनी संगठिता बनानी थी तो कि इसको मतलब यह है कि काम करने थे इनको दौर को, इन्होंने कुछ किया ही नहीं आगे, इसीलिए इनको पीछे हट गए। बीजेपी आगे हो गई और बीजेपी तो देखो जी ऐसा है अब की बार काम कर रही है और ये निकलेगी भी अब की बार भी। 400 से ऊपर सीट जाएंगे अब। 400 पार हो जाएगा। हाँ पार हो जाएगा पक्का, डेफिनेट है। तो ये लाल किले पे फिर से कौन दिखेगा इस बार? मोदी जी दिखेंगे। चलिए, 4 जून को चांदनी चौक में किसकी चांदी निकलेगी, ये चांदनी चौक के 16 लाख वोटर्स तय करेंगे। लेकिन कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर आपने चांदनी चौक के इस जनता की आवाज़ सुनी। दिल्ली का सबसे व्यस्तम इलाका और व्यापारियों का ऐसा जनसमूह जो तय करता है कि चांदनी चौक में कुर्सी किसे मिलेगी, चांदनी चौक के सांसद जी कौन होंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट कटने का बड़ा कारण भी यहाँ पर दिख रहा है कि जनता के बीच उनको लेकर संतोष की भावना नहीं थी, कई सारी शिकायतें भी थी। और लेकिन ये माना जा रहा है कि प्रवीण खंडेलवाल जिस तरह से व्यापारी वर्ग से आते हैं, ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है।